स्टोरी के ओपनिंग में हम फुयन को देखते हैं जो एक लड़की सॉन्ग को डूबने से बचाकर बाहर लाता है। उसको सीपीआर देते हुए उस पर गुस्सा करने लगता है कि अपनी आंखें खोलो, मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं बोला, तुम मेरे परमिशन के बिना नहीं मर सकती। वैसे ही सॉन्ग यू अपनी आंखें खोलती है, बोलती है प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं अपनी लाइफ से थक चुकी हूं, मैं और जीना नहीं चाहती। यान बोलता है कि फिर तुमने पेंडेंट अपने गले में क्यों पहनाए, मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हारी लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है और तुम मेरे परमिशन के बिना नहीं मर सकती। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। सॉन्ग प्रोफेशन से डॉक्टर होती है। जल्दी ही उसकी आंट की कॉल आती है। उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसकी आंट ने ही उसको अडॉप्ट किया था, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, वे उन्हें अपनी मां से बढ़कर मानती थी। पर पता चलता है कि उसकी आंट का फोन किसी स्ट्रेंजर ने उठाया था। वे बताता है कि फोन के ओनर का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो यह जानकर सॉन्ग बुरी तरीके से चौंक जाती है। उस एक्सीडेंट में सॉन्ग अपने अंकल और आंट यानी अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को खो चुकी थी। कोर्ट में उस एक्सीडेंट को लेकर केस चलता है जिसमें फू फैमिली के सबसे बड़े बेटे फूस का हाथ था, पर वे अपने पैसे और पावर के दम पर आसानी से उस केस से बचकर निकल जाता है। उल्टा विक्टिम्स पर ब्लेम लगाया जाता है कि वही लोग सही से ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन सच यही था कि साहब भी ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था, इसलिए सॉन्ग ने ठान लिया था कि वह कानून से बच गया तो क्या हुआ, वे खुद ही फूसाओ को पनिशमेंट देगी। अब हम फू फैमिली के सेकंड सन फूया से मिलते हैं। उसका एक दोस्त शैन बोलता है कि तुम अचानक से 3 साल पहले अब्रॉड चले गए, हमें कुछ बताया भी नहीं। उसका दूसरा दोस्त शाह बोलता है कि एक्चुअली यान के बड़े भाई साह ने ड्रंक ड्राइविंग में 2 लोगों को मार डाला, पर यान की मॉम ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके जिंग फैमिली की हेल्प से उसके बड़े भाई को बचा लिया। उस चक्कर में यान को अपनी डोमेस्टिक कंपनी जिंग फैमिली को हैंड ओवर करना पड़ा। तो यान के पास अब्रॉड जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यान बोलता है कि वह अपनी मर्जी से अब्रॉड गया था, पर पता चलता है कि जाओ को बचाने के लिए उसकी मॉम खुद को मारने की धमकी दे रही थी, इसलिए यान को ना चाहकर भी उनकी बात माननी पड़ती है। शैन बोलता है पर तुम्हारे वापस आने से मेरी सिस्टर यून तो बहुत ही हैप्पी है, अगर ग्रैंडपा ने उसको नहीं रोका होता तो उसका इरादा तुम्हारे पीछे पीछे अब्रॉड जाना था। उसी जगह पर सॉन्ग की दोस्त अपने बर्थडे पार्टी पर उसको बुला रही थी। सॉन्गी बोलती है कि वह रास्ते में ही है। वैसे ही यूरेन आकर एक लड़की पे गुस्सा करने लगती है कि ब्रदर यान के पास बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सॉन्गी वहीं से जा रही थी इसलिए वह भी हर्ट हो जाती है। शाओ यूरेन पे गुस्सा करने लगता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, इसको हॉस्पिटल लेकर चलो, पर यूरेन वहां से चुपचाप निकल जाती है। शाओ देखता है कि सॉन्ग भी हर्ट हो चुकी है तो बोलता है कि आपको भी हमारे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। यान उसको अचानक से यहाँ पर देखकर हैरान था जैसे वह उसको पहचानता हो। सॉन्ग कहती है कोई नहीं, जाने लगती है तो यान उसे रोक कर बोलता है कि आप मेरी वजह से इंजर्ड हुई हैं, इसलिए आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। सॉन्ग कहती है मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। हरन का भाई शैन बोलने लगता है तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, यह फू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर फूयान है, इसलिए थोड़ी सी तमीज में बात करो। सॉन्ग उसका सरनेम सुनकर चौंक जाती है, बोलती है तो फूसाओ तुम्हारा बड़ा भाई है। यान कहता है तुम मेरे भाई को कैसे जानती हो। शैन बोलने लगता है कि अब तुम्हें यान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो अब तुम जान नहीं रही, मुझे पता ही था तुम जैसे लड़कियां पावरफुल फैमिली का नाम सुनकर उनके क्लोज जाने की कोशिश करती हैं। यान उसे बकवास बंद करने को बोलता है। सोंग्यू को अचानक से याद आने लगता है कि कैसे जाओ की वजह से उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। यान बोलता है कि शैन का ऐसा मतलब नहीं था, हम तो बस तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। सोंग्यू कहती है कि इस लाइफ में तो मैं तुम लोगों को अपनी दोस्त कभी नहीं बनाने वाली। सोंग्यू के जाने के बाद यान का दोस्त शाह बोलता है क्या हुआ, तुम उसको जानते हो। यान कहती है कि शायद इस लड़की को मेरे ऊपर क्रश है। शाह बोलता है कि बस करो, उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वह तुम्हें जान से मारना चाहती है। यान कहता है उसका इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर हम देखते हैं कि वह मुझे मारना चाहती है या कुछ और। शाह कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। पर यहाँ सोंग्यू को पहचान रहा था, सोचता है लेकिन वह इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। यह बाद में यान का आदमी सोंग्यू का इनेशन लेकर आता है कि उस लड़की का नाम सोंग्यू है, उसने यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया, हॉस्पिटल में काम करती है, ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाती, और एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली है, उसने डिप्रेशन में आकर खुद को बहुत बार मारने की कोशिश की है। यान सोचता है कि ऐसी क्या बात है कि सोंगी इतनी डिप्रेस्ड है। सोंगी फिर से अपने प्रिंस के बारे में सोचकर खुद को मारने की कोशिश करती है। यान उससे मिलने आता है, दरवाजा नॉक करता है पर वह दरवाजा खोल नहीं रही थी, तो यान को डाउट होता है कि कहीं वह फिर से खुद को मारने की कोशिश तो नहीं कर रही, इसलिए दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो सोंग भी सामने ही खड़ी थी। गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलती है, लेकिन यान कहने लगता है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग में मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया। सोंगू कहती है कि तुम्हारा सरनेम फू है ना, मुझे तुम जैसे सभी लोगों से नफरत है। यान कहता है तो बस मेरा सरनेम फू है, उसके लिए तुम मुझसे नफरत कर रही हो, यह लगता है कोई फू सरनेम वाला तुम्हें छोड़कर चला गया है। सोंग्यू अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, तो यान गुस्से में उसको चोक करने लगता है। यान बोलता है कि अब तुम डर क्यों रही हो, जब मैं यहाँ पे आया था तब तो तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। सोंग कहती है कि अगर तुम मुझे अभी मार दो फिर मैं तुम्हारे शुक्रगुजार रहेगी। यान कहता है पर मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे किसी और तरीके से अप्रिशिएट करो, मेरी बन जाओ। तो यह सुनकर सोंग उसे थप्पड़ मारती है। यान कहता है कि शायद तुम्हें मेरी पावर का कोई अंदाजा नहीं है,
मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखने का दम रखता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सोंग्यू नाम की कोई लड़की एक्सिस्ट भी करती थी। सोंग कहती है कि तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यान कहता है क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम मुझे भाग गई हो, इतना रीजन काफी है। सोंग्यो सोचने लगती है कि वह 1 साल से जाओ के क्लोज जाने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। पर आज उसका भाई खुद ही उसके पास चलकर आया है। सोंग के दिमाग में यही चल रहा था कि किस्मत खुद चाहती है कि वह यान का इस्तेमाल करके अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले। यान खुद ही उसको मेडिसिन लगाता है। सोंग्यू बोलती है तो तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया है? यान कहता है तो बस मेरी बात मान जाओ, कुछ दिनों में एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन सोंग साफ मना करती है। यान कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तब तक बांध के रखूंगा जब तक तुम मेरे साथ चलने को तैयार ना हो जाओ। सोंग्यू कहती है कि तुम मेरे इससे फ्रीडम को छीन नहीं सकते। यान उसे पानी देता है पर सोंगी पानी पी नहीं रही थी। यान कहता है कि तुम मुझे स्टेप कर सकती हो पर मेरे हाथों से पानी पीने में डर लग रहा है। देखो अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनती हो तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। सोंग्यू उसके हाथ से गिलास लेकर पानी पीने लगती है। सोचती है कि इन जैसे पावरफुल लोगों को किसी की फीलिंग से कोई भी लेना देना नहीं होता। अब सोंगी का यही इरादा था कि वह यान को पसंद करने का नाटक करेगी। यान कहता है तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं। बाद में यहाँ सोंगी को अपने दोस्तों से मिलवाने लाता है। बताता है कि सोंगी उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी होने वाली वाइफ। तो यह सुनकर यूरन को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ कहता है पक्का तुम दोनों शादी करने वाले हो? यान कहता है कि बिल्कुल। यूरिन गुस्से में सोंगी के ऊपर बर्फ फेंक देती है तो सोंगी भी उसके ऊपर ड्रिंक फेंक कर चली जाती है, जिससे यहाँ सोंगी से और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। यूरिन गुस्सा करने लगता है तो शाह उसे पहले ड्रेस चेंज करने जाने को बोलता है। शाह यहाँ से कहता है कि मेरी कजिन का बुरा मत मानना, एलआर प्यार में कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। यान कहता है कि तुम चुपचाप उसको अब्रॉड भेज दो, मैं उसको दोबारा यहाँ देखना नहीं चाहता। जल्दी शाह के पास कॉल आती है कि शैन ने नशे में 3 लोगों को कार से हिट कर दिया है और यह बात सोंग भी सुन लेती है। शाह बोलता है कि शैन मेरा कज है, अपनी फैमिली को परेशान तो करता ही है, ऊपर से हमारी फैमिली के लिए भी मुसीबत लाता रहता है। यान बोलता है क्या हुआ तुम्हारी फैमिली इस मैटर को हैंडल नहीं कर सकती? शाहू कहता है वैसे जिनका एक्सीडेंट हुआ है वे लोग कॉमन है, पर कुछ लोगों ने शैन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, बस देखते हैं कि इस मैटर को सॉल्व कैसे करना है। सोंगी को तो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। बोलती है कि जिन लोगों के पास पावर और कनेक्शन नहीं होता, क्या उन लोगों की लाइफ की कोई एंस नहीं है? यहाँ सोचता है कि सोंग इतना स्ट्रांगली रिएक्ट क्यों कर रही है। यान शाह उससे कहता है कि इस मैटर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने कजिन को बस 3 सालों के लिए जेल भेज दो। शाओ कहता है पर तुमने अपने भाई के केस में ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर सोंगी को हर ज्यादा गुस्सा आता है। यान कहता है कि मैं तो तैयार था पर मेरी मॉम मुझे बोल रही थी कि मैं हार्टलेस हूँ, ऊपर से उन्होंने खुद को मारने की धमकी दी। सोंगी सोचती है तो मतलब यान अपने भाई को जेल भेजने को तैयार था, पर उसे अभी भी उसकी बातें झूठी लग रही थी। शाओ कहता है तो उसी रीजन से तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 3 साल पहले अब्रॉड भेज दिया था। यान कहता है कि मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से अब्रॉड गया था, मॉम ने हमेशा बड़े भाई को फेवर किया है, मैं अब्रॉड इसलिए गया था ताकि मेरी वजह से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तुम देखो तुम अपने कजिन शैन का मैटर कैसे सॉल्व करते हो। शाओ कहता है कि शैन अपनी फैमिली का लाडला बेटा है, मेरे डैड से बात करके वे लोग उसको बचा ही लेंगे। यहाँ सोंगी को देखकर बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, कहीं तुम शैन को पसंद तो नहीं करती? सोंगी बोलती है कि ऐसा नहीं है। अब अचानक से ड्रिंक करने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें पता चलता है कि सोंगी को मिंट से एलर्जी है, तो शाह जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर चलने को बोलता है। बाद में यान डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद एलर्जी तो खत्म हो गई है पर फीवर कम नहीं हो रहा। तो डॉक्टर बोलता है कि वह जल्दी आ रहा है। यान उसका फीवर चेक कर रहा होता है, तो सोंग उसको टच करने से मना करती है। यान कहता है कि मतलब अभी तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करता। सोंग्यू कहती है कि ठीक है फिर मुझे मार डालो। यान कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? सोंग कहती है कि बिल्कुल मार सकते हो, आखिरकार मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मेरी लाइफ चली भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी लाइफ की वजह से भी कौन सी कीमत है। यान उसे मेडिसिन खाने को बोलता है तो सोंग्यू मना करती है, जिससे यान को बहुत ही गुस्सा आता है। यान उसे उठाकर बाथटब में लाता है, बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी बची हुई है, तो चलो मुझे सर्व करो। सोंग उसे गाली देती है पर यान उसको अचानक से फली किस करने लगता है। यह बोलता है कि अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं एक डेविल हूँ। सोंग अचानक से बेहोश हो जाती है, तो यान उसको उठाकर बेडरूम में लाता है। यह बोलता है कि तुम अब भी बिल्कुल पहले की तरह हो। पता चलता है कि यान सोंग उसे पहली बार स्कूल में मिला था। अचानक से टकराने से सोंग का ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर जाता है, जब से यान ने इसको संभालकर अपने पास रखा था। बाद में सोंग की नींद खुलती है तो देखती है कि यान उसे हक के सो रहा है, तो झटके में उठ जाती है जिससे यान की भी नींद खुल जाती है। सोंग सूप टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यान कहता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ। उसे जल्दी से खाना खाने को बोलता है क्योंकि वह उसको बाहर लेकर जाना चाहता था, पर सोंग मना कर देती है। यान कहता है कि शायद तुम्हें शैन की फिक्र हो रही थी, क्या तुम उसे मिलना नहीं चाहती? यान के जाने के बाद सोंग कैप्सूल को निकालकर बड़े ध्यान से देख रही होती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा हो। अब यान सोंग्यो के साथ क्लब आता है तो शैन कहता है कि यह तो उसी दिन वाली लड़की है।
यान कहता है कि सोंग्यो मेरी होने वाली वाइफ है। वैसे तुम उस मैटर से बचे कैसे? शैन कहता है कि वह लोग मामूली से वर्कर्स थे तो उनकी फैमिलीज क्या ही बोलती। जिसने वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा दिया। पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि उस एक्सीडेंट के चक्कर में मेरी कार खराब हो गई। सोंग्यो को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसके लिए इंसान की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी कार है। सोंग ड्रिंक करने जाती है तो यान बोलता है कि ड्रिंक में मिंट है और उसे जूस पीने को देता है। सोंग स्टैन से कहती है कि लगता है कि आज आपका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है तो क्यों ना एक गेम खेलें। 2 मिलियंस का बेड लगाते हैं। मैं आपके लिए ड्रिंक्स बनाती हूँ। अगर आपने सारी ड्रिंक्स पी ली तो आप जीत गए। स्टैन कहता है कि मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, पर अगर आप हार गई तो यानशा उसे बोलता है कि तुम बेड लगा सकती हो। अगर तुम हार भी गई तो मैं तुम्हारे बदले पे करने को तैयार हूँ। अब सोंग्यू एक एक करके ड्रिंक बनाने लगती है और लास्ट में शैन हार जाता है। सोंग्यू कहती है कि अब तो आप हार गए तो 2 मिलियन ट्रांसफर कर देना और छुपकर इसे ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर पीने को देती है। तो यान इस चीज को नोटिस करता है। शैन तो अब पीने से मना कर रहा था, पर यान के बोलने पर कहता है कि ठीक है मैं सिस्टर इन लॉ की रिस्पेक्ट में पी रहा हूँ। सोंग यान से कहती है कि 2 मिलियन में से 1 मिलियन तुम्हारा और बाकी के मेरे। अब उस मेडिसिन की वजह से शैन होशोहास में नहीं था और जबरदस्ती ड्राइवर से की लेकर खुद ही कार लेकर चला जाता है। सोंग ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और मीडिया पर्सन को कॉल करके बताती है कि शैन हिट एंड रन के से बचने के बाद भी फिर से वह नशे में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए चला गया है। क्या आप लोग ऐसा न्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है? और बताती है कि वह विक्टिम के फैमिली को 1 मिलियन डोनेट करना चाहती है, पर उसे पता चलता है कि ऑलरेडी किसी ने 1 मिलियन डोनेट कर दिया है। तो सोंग्यू कंफ्यूज थी कि किसने किया होगा। सोंग बस यही सोच रही थी कि इस बार शैन को पनिशमेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सोंगी वापस आती है तो यान कहता है कि तुम शैन के ड्रिंक में क्या मिला रही थी? सोंगी कहती है कि तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यान उसे गुस्से में बेडरूम में लाकर किस करने लगता है। सोंगी बोलती है कि अब तुमने मेरे साथ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर खुद को खत्म कर लूंगी। यान कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती और उसे किस करने लगता है। जब यान के पास उसके फादर की कॉल आती है कि शैन कार एक्सीडेंट में मारा गया, उसकी केन फैमिली बहुत ही परेशान है, इसलिए जल्दी से घर आने को बोलते हैं। तो यान चला जाता है। सोंग तो यह सब कुछ सुनकर हैरान थी, पर सोचती है कि वह आदमी यही डिर्व करता है। पर वैसे ही उसके सामने उसकी आंट की झलक आती है। फिर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखा है ताकि एक दिन एक अच्छी डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाओ, ना कि उन मेडिसिन को किसी को हार्म पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो। आज तुमने मुझे बहुत ही डिसपॉइंट किया है। पता चलता है कि उस मेडिसिन की वजह से शैन सही से कार ड्राइव नहीं कर रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर सोंगी भी बेहोश बाथरूम में पड़ी हुई थी। यान घर आता है तो उसके फादर बताते हैं कि इसने शैन की वीडियो पुलिस को भेज दी थी कि वह ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा था, इसलिए जब पुलिस शैन का पीछा कर रही थी तो उस चक्कर में शैन ने पैनिक होकर अपना एक्सीडेंट करवा लिया। यान कहता है तो किन फैमिली ने आपसे हेल्प मांगी है? उसके फादर बोलते हैं कि शैन किन फैमिली का इकलौता बेटा था, इसलिए वह कैसे भी करके उस पर्सन को ढूंढना चाहते हैं जिसने शैन की वीडियो पुलिस को हैंड ओवर की थी। आखिरकार कौन है जो किन फैमिली का बुरा चाहता है? हमें किन फैमिली की मदद करनी होगी। तुम्हें पता है कि वह लोग हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी टेक कंपनी में इंटरेस्टेड है, तो वह कंपनी उसको क्यों नहीं देते? मतलब यहाँ भी अपने बड़े बेटे का ही फेवर करने में लगी हुई थी। आज रात उसको यहीं पर रुकने को बोलती है, पर यान मना करके चला जाता है। यान वापस आता है, सोंगी को बेहोश देखकर हैरान था और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। यान का फ्रेंड शाहू डॉक्टर था, बताता है कि जो सोंग मेडिसिन खाती है वह मेडिसिन एक्चुअल में डिप्रेशन की है। तो यह जानकर यान हैरान था। शाह बताता है कि डिप्रेशन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके पेरेंट्स नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। शायद यही रीजन है कि वह अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। यान सोच रहा था कि पहले भी वह खुद को खत्म करने की बात कर रही थी। यान को सोंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है और अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है कि आखिरकार सोंग के डिप्रेशन में जाने का रीजन क्या है। यह बाद में सोंग होश में आती है तो यान उसका ध्यान रख रहा था। शाहू देखता है तो बोलता है कि हमारे हॉस्पिटल में कैंटीन है, ऐसे डेली डेली खुद खाना बनाकर लाने की क्या जरूरत है। सोंगी हैरान थी कि मतलब यान खुद ही उसके लिए खाना बना के ला रहा है। यान शाह उससे बोलता है कि एक्चुअली सोंग्यू खाने के मामले में बहुत ही चूजी है, इसलिए मैं खुद ही अपने हाथों से खाना बनाकर लाया हूं। तो सोंग को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है। शाह तो सब कुछ समझ रहा था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए मुस्कुराकर चला जाता है। सोंग बोलती है कि जिन लोगों को शैन ने हिट किया था उन्हें चुप कैसे कराया। यान उसे अपने करीब लाकर बोलता है कि तुम्हें शैन की परवाह है, यहाँ उन तीनों आदमियों की जिनका शैन से एक्सीडेंट हुआ था। सोंग सोचती है कहीं यान को कुछ पता तो नहीं चल गया। यान कहता है कि मुझे पता है कि तुमने 1 मिलियन उन विक्टिम्स की फैमिली को डोनेट किया है। सोंग कहती है तो क्या हुआ, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। यान कहता है उन लोगों को इंसाफ जरूर मिलता। सोंग्यू बोलती है कि तुम जैसे पावरफुल लोगों के साथ कुछ नहीं होता। यान कहता है कि तुम मुझे भी वैसे समझ रही हो। सोंग्यू कहती है तो तुम कौन से अलग हो। जल्दी उसके फादर की कॉल आती है तो मिलने के लिए चला जाता है। उसके फादर बोलते हैं कि यूरेन ने तुम्हें ऑफेंड किया, इसके लिए तुमने उसको अब्रॉड भिजवा दिया, वहां किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। यान कहता है कि उस लड़की ने मुझे ही नहीं पता नहीं कितने सारे लोगों को ऑफेंड किया है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। उसके फादर बोलते हैं कि अभी किन फैमिली ने अपने बेटे को खोया है, ऊपर से उनकी डॉटर किडनैप हो गई है, तो तुम्हें उसको ढूंढ कर लाना ही होगा। तो यान को ना चाहकर भी उनकी बात माननी पड़ती है। यान अपने आदमियों को कॉल करके शैन के एक्सीडेंट का फुटेज निकालने को बोलता है।
यान सोंग के पास आकर बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस डे पर जा रहा हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना। जल्दी यान का आदमी उस दिन का फुटेज सेंड करता है तो यान देखकर हैरान था कि सोंग उस शैन की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और फिर भी वह नॉर्मल बिहेव करता है। बोलता है कि वापस आने के बाद वह उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले जाएगा। बाहर आकर अपने आदमी से उस फुटेज को डिलीट करवाने को बोलता है। पता चलता है कि पहले यहाँ सोंगी को उस कैप्सूल को ध्यान से देखते हुए नोटिस करता है, इसलिए बाद में उस कैप्सूल को बदल देता है। मतलब शैन का मेडिसिन कंज्यूम करने से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यान यही सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए वह सोंगी को प्रोटेक्ट करके रहेगा और उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। सोंगी तो यान के साथ इसलिए अच्छे से बिहेव कर रही थी ताकि अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले सके। यान अब्रॉड आता है तो यूरन का कजिन शाओ उसे रिसीव करने आता है। यान कहता है कि मुझे पता है कि यूरन बस किडनैप होने का नाटक कर रही है, मैं उसको चाइना वापस लेने आया हूँ। शाओ कहता है कि मुझे पता है कि वह कहाँ है, वह ऐसी हरकत करती रहती है। यान कहता है कि मुझे जल्दी से वापस जाना है ताकि सोंगी से मिल सकूं। तो शाओ सोंग को लेकर उसको टीज करने लगता है। इधर सोंगी का सीनियर उसका सारा क्रेडिट एक लड़के जेनी को देना चाहता था क्योंकि जेनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर की डॉटर थी। सोंगी को गुस्सा आता है और अपने सीनियर को सुनाकर चली जाती है। सीनियर इसलिए जेनी को बटिंग लगा रहा था ताकि जेनी अपने फादर से बोलकर उसे हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट बना दे। यह बाद में सोंग डिनर पार्टी में आती है। यान उसे कॉल कर रहा था पर सोंगी उसका कॉल काट देती है। जेनी के इशारा करने पर सीनियर सोंग को ड्रिंक करने के लिए फकड़ता है, पर तब तक यान पहुंचकर उस सीनियर का सही से पिटाई लगाता है। यान को देखकर सीनियर माफी मांगने लगता है। सोंग वीडियो दिखाती है कैसे वह उसका क्रेडिट किसी और को देने की बात कर रहा था। यान कहता है कि तुमने गलती की है, अब तुम्हें पता तो होगा ही कि तुम्हें क्या करना है। तो सीनियर डर के मारे खुद ड्रिंक करने लगता है, पर सोंगी उसको ड्रिंक करने से मना करके चली जाती है। यान सोंग पे गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरा कॉल क्यों उठा रही थी, अगर आज मैं टाइम पर नहीं आता तो तुम्हें पता है ना कि आज कुछ भी हो सकता था। सोंग कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। यान कहने लगता है कि पहले शैन अब ये डॉक्टर, अब तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन है। सोंग्यू हैरानगी से बोलती है तुम्हें पहले सब कुछ पता है। यान कहता है कि तुमने छुपाने की पूरी कोशिश की पर क्या करूं, मुझे पता चल ही गया। सोंग्यू कहती है तो अब तुम क्या करने वाले हो। यान उसके पास आकर बोलता है तो तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं या कुछ और बात है। सोंग्यू बिल्कुल चुप थी। तो यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। सोंग सोचती है कि अब यान को सब कुछ पता चल चुका है तो उसे यान से दूर रहना चाहिए, पर आज उसको ऐसा लग रहा था कि यान उसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। दोस्त से यूरन दोनों को देख लेती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि सोंग यान का इतनी क्लोज है। बाद में सोंग काम पर जा रही होती है तो यान कहता है कि वह उसको हॉस्पिटल लेने आएगा। सोंग कहती है कोई नहीं, वह खुद अपने आप ही आ जाएगी। यान कहता है कि ठीक है, आज मेरी कार लेकर जाओ। सोंग्यू उसकी बात मान जाती है और यान सोचता है कि शायद आज सोंग्यू उसके हैंडसम लुक से इम्प्रेस है। बाद में यान सोंग्यू में कार से बाहर जाता है तो देखता है कि कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब सोंग्यू को यान के बारे में पता चलता है तो भागकर हॉस्पिटल आती है। उसे चेक करने लगती है तो यान उसे रोक लेता है। सोंग कहती है कि हिलो, मैं एक डॉक्टर हूँ। यान उसके सामने और ज्यादा बीमार होने का नाटक करने लगता है। तो शाह तो उसका सारा नाटक समझ रहा था। सोंगी और शाह से यान की रिपोर्ट के बारे में पूछती है। शाह बताता है कि कार के ब्रेक्स फेल, लकली यान एक्सीडेंट होने से पहले कार से बाहर कूद गया, इसलिए माइनर इंजरी है। यान कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। अब शाह उसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए दोनों को अकेले छोड़कर चला जाता है। सोंग बोलती है कि मैं तो बस एक डॉक्टर के नाते तुम्हें चेक कर रही थी। यान बोलता है कि मान लो कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। सोंग बोलती है कि वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कार ऑलरेडी सही से चेक किया था तो ब्रेक फेल कैसे हो सकता है। यान कहता है कि मे बी कोइंसिडेंस हो, पर शुक्र है कि आज तुम कार ड्राइव नहीं कर रही थी, अब तुम रुक कर मेरा ध्यान रखोगे ना। सोंग बोलती है कि शायद तुम बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह जाते जाते बोलती है कि बस डॉक्टर की बात ध्यान से सुनना। अब पता चलता है कि यन सही में काफी इंजर्ड है। यान को डाउट था कि सोंग की कार के ब्रेक्स फेल करने के पीछे यूरेन का हाथ है, इसलिए अपने आदमी को कॉल करके सच का पता लगाने को बोलता है। यह बाद में यूरेन यान से मिलने आती है। उसको हर्ट देखती है तो पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। यान कहता है कि मैं सोंग की कार ड्राइव कर रहा था, पर उसकी कार के ब्रेक्स फेल थी। यूरेन कहती है कि तुम्हें उसकी कार ड्राइव करने की क्या जरूरत थी। यान कहता है क्यों, मुझे ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि सबके पीछे तुम्हारे हाथ है। यूरेन अनजान बनने का नाटक करती है। यान कहती है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम अब्रॉड इसलिए भिजवाया था क्योंकि तुमने सोंग को परेशान करने की कोशिश की थी और इस बार भी तुमने उसको हर्ट करना चाहा। यूरेन कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए सब कुछ किया तो इसमें मेरी गलती क्या है, वह लड़की तुम्हें डिर्व नहीं करती। यान कहता है कि मैं किसे पसंद करता हूँ, किसे नहीं, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस है। अगर तुमने दोबारा से सोंग को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूरेन को गुस्सा आता है कि वो यान को पसंद करती है, पर यान को उसकी फीलिंग्स की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। जल्दी यान के फादर की कॉल आती है। उसे यूरेन को वापस लेकर आने को बोलते हैं। यह कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी कंपनी के बारे में पूछ रही है कि तुम उसे अपने भाई को कब देने वाले हो। यान कहता है कि वह जल्दी वापस घर आ रहा है। यान सोंगू के साथ घर जा रहा होता है तो अपने हाथों से कुछ डिशेस बनाता है। सोंग पूछती है कि यह सब क्या है।
यान कहता है कि गिफ्ट है। तुम पहली बार मेरे पेरेंट्स से मिलने जा रही हो। बताना कि सब कुछ तुमने बनाया है। सोंग्यू कहती है क्यों, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सब कुछ पहले टेस्ट नहीं किया होगा। यान कहता है कि तुम पहली हो जिसके लिए मैंने अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया है। सोंग कहती है तो मतलब तुम मुझे इतना पसंद करते हो। यान कहता है बिल्कुल। पर सोंगी यही सोच रही थी कि उसे रिवेंज लेने के बाद यहां से दूर जाना ही है, इसलिए वह अपना दिल यहां से नहीं लगा सकती। यान अपने पेरेंट्स से सोंग को मिलवाता है। अपने भाई के बारे में पूछता है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वह अपने बिजनेस ट्रिप पर है। यान के भाई साओ के बारे में सोचकर सोंगी की तबीयत खराब होने लगती है, तो वह भागकर वॉशरूम जाती है। यान पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। सोंग्यू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोंग्यू का यही इरादा था कि उसको यान के थ्रू जाओ को अप्रोच करना है, इसलिए अभी उसे थोड़ा सा खुश होकर दिखाना पड़ेगा। यान की मॉम यान को अपने पास बुलाकर फिर से जाओ को कंपनी देने को बोलती है। यान कहता है कि 3 साल पहले मैंने अपने भाई की वजह से अपने सारे शेयर्स जिन ग्रुप को ट्रांसफर कर दिए थे। इस कंपनी को मैंने अपनी मेहनत से ऊंचाई तक पहुंचाया है। आप चाहती हैं कि इस कंपनी को भी मैं अपने भाई को दे दूं। उसकी मॉम फिर से अपने साथ कुछ करने की धमकी देती है। यान कहता है कि आपको कब याद आएगा कि मैं भी आपका सन हूं। पता चलता है कि जब यान छोटा था तो फू फैमिली अब्रॉड जा रही थी। यान के फादर बोलते हैं कि भला यान अकेला केयरटेकर के देखरेख में कैसे रह पाएगा। उसकी मॉम बोलती है कि बचपन से यान मेरे पास ज्यादा कहाँ रहता है, पर जाओ मेरे बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए यान को अकेले छोड़कर जाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सोंग ने यान और उसकी मॉम की बात सुन ली होती है और यान को वापस घर चलने को बोलती है। जब भी साओ अपने बिजनेस ट्रिप से लौट कर वापस आ रहा था, पर वे लोग उससे पहले ही निकल जाते हैं। अब यान परेशान होकर स्मोक कर रहा था। जब ही सोंग उसके पास आकर कहती है कि इतना पावरफुल आदमी भी फ्रस्ट्रेट होता है। चलो आज तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह दिख रहे हो। हयान कहता है कि बचपन से ही मॉम ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। सोंगी कहती है कि तुम्हारा भाई बाहर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या उसे अपने दुश्मनों से डरने लगता। हयान कहता है कि मॉम ने उनके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हायर किए हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सोंगी कहती है और तुम्हारा क्या। हयान कहता है कि मैं कोई गलती करता हूं तो मुझे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मेरी मॉम के लिए बस मेरा भाई इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। सोंगी सोच रही होती है कि अगर एक दिन मैं जाओ के अगेंस्ट एक्शन लूंगी तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे। बोलती है कि बस तुम काफी स्ट्रांग हो, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। यान कहता है कि तुम हमेशा याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। सोंगी उसके हाथ पर एमुलेट ड्रॉ करके बोलती है कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, यह तुम्हें हमेशा तुम्हारे दुश्मनों से बचा के रखेगा। पर यह एमुलेट शायद 1 नाइट के बाद रिमूव हो जाए। यान उसे रोक कर बोलता है कि मुझे 1 नाइट के लिए एमुलेट नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा मेरे पास रहे और उसे किस करने लगता है। तो सोंगी उसे रोक कर चली जाती है। यह बात में यान सोंगी के ब्रेस्टर देखकर सोच रहा होता है कि अभी तुम चाहे मुझसे कितनी भी दूर भागने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अपने पास लाके रहूंगा। अब एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि सोंग स्कूल टाइम में लाइफ पर एक मोटिवेशनल स्पीच दे रही थी। तो यान को सुनकर सब कुछ बकवास लगता है। यान अपने फादर से बोलता है कि जब मैं 3 साल का था तो आप लोग मुझे अकेले छोड़कर चले गए और फिर मुझे अब्रॉड भेज दिया। मैं सब कुछ मॉम के लिए कर रहा हूँ कि मॉम मुझे प्रेस करें, लेकिन आज मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ और फिर भी मॉम उसे मिलने नहीं आई। क्या मॉम बस भाई से प्यार करती है, मुझसे नहीं। उसके फादर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, पर यान गुस्से में वहां चला जाता है। जब उसकी टक्कर सोंग से होती है, सोंगी बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। पहली बार कोई अपनी इंजरी की परवाह न करके उसके बारे में सोच रहा था। यान कुछ बोलता है कि वह भागकर अपने अंकल और आंट के पास चली जाती है। यान सोचता है कि कोई इंजरी में भी इतना खूबसूरत कैसा लग सकता है। देखता है कि सोंगी का ब्रेसलेट उसके पैरों के नीचे है, और जब से यान ने उस ब्रेसलेट को संभाल के अपने पास रखा था, यान को समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल टाइम में सोंग इतनी बबली टाइप की थी, पर अब यह बिल्कुल अपोजिट है। बाद में यान उसे ब्रेसलेट से सोंग्यू के लिए पेंडेंट बनवाने आता है। यूराइन सुनती है कि वह पेंडेंट उसकी गर्लफ्रेंड के लिए तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो यान के कॉम्पिटिट मिस्टर जिंग से डील करने आती है। हे बोलती है कि मुझे पता है कि काफी टाइम से आपकी नजर यान की कंपनी पर है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे यान के वीकनेस का पता चल चुका है, उसकी वीकनेस सोंग्यू है। मिस्टर जिंग बोलता है कि इसके बदले में तुम्हारा क्या कंडीशन है। यूरेन कहती है कि मुझे बदले में सोंग्यू के पास के सारी इनेशन चाहिए। अब यान के पास पेंडेंट। यान सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जल्दी सोंग आती है तो यान उसे बर्थडे विश करता है, उसे अपने साथ बाहर लेकर जा रहा होता है। जब कुछ आदमी आकर उन पर अटैक करने लगते हैं, यान जल्दी से सोंग को भागने को बोलता है। सोंग भाग रही होती है तो सुनती है किसी ने यान के ऊपर गोली चला दी है, तो भागकर यान की हेल्प करने आती है। दोनों खुद को बचाने के लिए क्लिप के ऊपर से जंप लगा देते हैं। बाद में शाओ यूरेन के ऊपर आके गुस्सा करने लगता है कि तुम मिस्टर जिंग से डील करने गई, तुम्हें आइडिया भी है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। अब पता नहीं यान कहाँ गायब हो चुका है। यूरेन कहती है क्या पता अपने प्राइवेट विला में हो, तो शाह अपने आदमियों से उसको ढूंढने को बोलता है। इधर सोंग यान को पानी से बचाकर बाहर लाती है। देखती है कि यान अपनी आंखें नहीं खोल रहा तो उसको सीपीआर देती है। यान कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, तो सोंगी गुस्सा करने लगती है कि वह नाटक कर रहा था, पर देखती है कि यान सही में काफी इंजर्ड है, तो उसकी हेल्प करती है। यान को लगता है कि शायद अब जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके शाओ तक पहुंचना है और वे तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करेगा, और मेरे ऑफिस में मेरे फोटो के पीछे एक लॉकर है, उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है।
तुम उन पैसों से आराम से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। सोंग उसको यह सब बोलने से मना करती है। सोंगू देखती है कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही है। यान कहता है कि बस मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हैप्पी रहो और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर लकली वह अभी भी होश में था। सोंगी रास्ते की हेल्प से उसको कैसे भी ड्रैग करके वहां से ले जाने की कोशिश करती है। बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यान होश में आता है तो देखता है कि हॉस्पिटल में है। सोंगी के बारे में पूछता है तो शाओ कहता है कि तुम हिलना बंद करो। सोंगी आराम कर रही है। उसे माइनर स्किन इंजरी हुई है। यान कहता है पर यह सब कैसा हुआ। शाह कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हमने कितनी मुश्किल से तुम दोनों को ढूंढा है। जब हम वहां पे पहुंचे तो सोंग तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए रस्सी की मदद से तुम्हें खींच कर ले जा रही थी। लगता है कि शायद वह तुम्हें पसंद करने लगी है। यान बोलता है क्या जिन लोगों ने हम पे अटैक किया था उसमें किन फैमिली कहाँ थे? क्या वे लोग अभी भी शैन के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? शाह कहता है कि किन फैमिली तुम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकती। शायद इसके पीछे मिस्टर जिंग का हाथ है। यान शाह उसे सोंग्यू के लिए स्कार्स रिमूवल क्रीम भिजवाने को बोलता है। फिर शाह उसे हिट करके बोलता है कि आओ तुम्हें पता चला तुम खुद इतने पेन में हो और इस वक्त तुम अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे। जल्दी यान का आदमी सोंग्यू का इनेशन लेकर आता है। यान सोंगी के पेरेंट्स का नाम देखता है तो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है क्या उन्हें याद है कि 3 साल पहले बाई ने जिनका एक्सीडेंट किया था उन लोगों का क्या नाम था। यान को पता चल जाता है कि वह लोग सोंग के प्रिंस थे। तो वह समझ जाता है कि सोंगी बस रिवेंज लेने के लिए उसके पास है। अब अचानक से सोंगी की एक प्रेग्नेंट गर्ल के साथ एक्सीडेंटली टक्कर जाती है। जब सा उस लड़की को खींचकर अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। सोंगी को याद आता है कि यह आदमी साहू है तो चुपके से उनको सुनने जाती है तो पता चलता है कि वह लड़की सा उससे प्रेग्नेंट है। साहू उस लड़की को जल्दी से बच्चे को अब करवाने की धमकी देता है। साहू को फील होता है कि जैसे कोई बाहर है तो देखने आता है। पर जब यहाँ सोंग को एक रूम में खींच लेता है। यह बोलता है कि तुम इसी हॉस्पिटल में हो और तुम मुझे देखने भी नहीं आई। सोंग कहती है कि अभी तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ वहां नहीं घूमना चाहिए। जल्दी जाओ आता है तो उसे देखकर सोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। जाओ यहाँ से कहता है कि तुम फू फैमिली के सन हो। आखिरकार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किस में आ गई? यान कहता है कि मैं खुद देख लूंगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जाओ कहता है कि वैसे मुझे पता चला कि तुम लास्ट टाइम किसी लड़के को घर लेकर आए थे, कहीं यह लड़की यही तो नहीं है? तो सोंग उसे ग्रीट करती है। जाओ कहता है कि थैंक यू मेरे भाई को बचाने के लिए। बाद में अगर टाइम मिला तो मैं आपको अच्छे से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यान से बोलता है कि तुम लकी हो, डॉक्टर गर्लफ्रेंड मिलना किस्मत की बात है। निजाओ के जाने के बाद यान सोंगी से बोलता है क्या तुम उसे कुछ छुपा रही हो? सोंग बोलती है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? यान कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मुझे अपने आप ही बताओ। यान यही सोच रहा था कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने रिवेंज और मुझ में से किसको चूज करती हो। सोंग बाहर आती है तो देखती है कि वह लड़की जह को कॉल करके खुद को मारने की धमकी दे रही है। पर जाओ कॉल कट कर देता है। सोंग बोलती है कि ऐसे खुद को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। हे मेरे पास आइडिया है, तुम साहब को खाना खिलाकर इंप्रेस कर सकती हो। मेरे पास रेसिपी बुक है। और वह लड़की बुक लेने की कोशिश करती है। तो सोंग बोलती है कि बुक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दे नहीं सकती, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं। तो वह लड़की उसकी बात मान जाती है। बाद में सोंग यान को सूप पिलाने आती है। तो यान कहता है कि इसमें जहर मिलाकर तो नहीं लाई हो? सोंग कहती है कि तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। यान कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए जहर पीने को भी तैयार हूं। यान कहता है वैसे क्लिप से गिरने के बाद तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सोंग्यू कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूं और लोगों की जान बचाना मेरा फर्ज है। यान बोलता है पर मैं मर जाता तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा होता। जाते जाते सोंग्यू कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम 100 साल जियो, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यान कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वैसे तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए डैड ने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए डिनर पे बुलाया है। सोंग को तो अब कैसे भी करके जाओ से अपना रिवेंज लेना था। यान उसे नेकलेस को देख रहा होता है और अपने आदमी को कॉल करके पता लगाने को बोलता है कि आजकल उसका भाई क्या कर रहा है। इधर वह लड़की जाओ के लिए खाना बनाकर लाती है तो जाओ उसके खाने की तारीफ करने लगता है। बोलता है कि तुमने यह सब कुछ कहाँ सीखा? वह लड़की सोंग के बारे में बताने जा रही होती है, पर सोंग ने कहा था कि वह उनके बीच में सीक्रेट है, इसलिए वह कुछ नहीं बताती। वह लड़के उसे कैप्सूल देकर बोलती है कि विटामिन सप्लीमेंट्स है, खाने के बाद लेते हैं, तो जाओ उस मेडिसिन को खा लेता है। वह लड़की सोंग को कॉल करके बोलती है कि डॉक्टर आपका रेसिपी तो बहुत ही कमाल का निकला, अब जाओ आराम से सो पा रहे हैं, क्या मुझे न्यू रेसिपी मिल सकती है? सोंग बोलती है कि बिल्कुल। अब जान और सोंग्यू फैमिली डिनर के लिए आते हैं तो यान के फादर जाओ के बारे में पूछते हैं। उसकी मॉम बताते हैं कल वह अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, उसके बाद से उसको फोन नहीं मिल रहा। यान के फादर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज वह डिनर पे नहीं आने वाला। यान के फादर यान की जान बचाने के लिए सोंग्यू को थैंक यू बोलते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकती हो। यान कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूं कि मैं और यान एक दूसरे से कभी ना मिले। यान कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सोंग बोलती है कि मैं मिस्टर फू से बोल रही हूं, उन्होंने कहा था कि वह मेरी एक विश को पूरा करेंगे। सोंग बोलती है कि मैं मिस्टर फू से बोल रही हूं, उन्होंने कहा था कि वह मेरी विश को पूरा करेंगे। उसके फादर यान से कहने लगती है कि तुम जबरदस्ती किसी को अपने पास रख नहीं सकते। तो यान बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। यह सोंग यान से दूर जा रही होती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है।
पर वह अपनी इन सभी चीजों में यान को ड्रैग नहीं करना चाहती थी। अब अचानक से यान आकर उसको बेहोश कर देता है। सोंग्यू होश में आते हुए देखती है कि यान ने उसको बांध रखा है। सोंग्यू बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे जाने दोगे। यान कहती है कि अब तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाली हो। तो सोंग हैरान थी। बोलती है तुम्हें सब पहले से पता है तो मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। यान कहता है तो तुम मेरे पास बस मुझे इस्तेमाल करने के लिए थी। सोंग कहती है तो तुम्हें और क्या लगा था। यान कहती है कि मैं तुम्हें नफरत के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। सोंगी कहती है कि मेरे मामले में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरा हाथ खोलो। पर यान जाने लगता है। तो सोंगी बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी। तो यान उसका हाथ खोल देता है। सोंगी बोलती है तुम सही में मुझे पसंद करते हो। तो यान चुप था। सोंग उसे किस करने लगती है तो यान भी खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस करने लगता है। पर सोंग उसे रोक कर बोलती है कि मुझे जूस पीना है। यान उसे किस करने जा रहा होता है। पर सोंग्यू कहती है कि मेरी स्टमक प्रॉब्लम की वजह से तुम इस टाइम हमेशा मेरे लिए जूस लेकर आते हो। अब टाइम हो चुका है तो यान चला जाता है। जब सोंग कोई मेडिसिन अपने मुंह में छुपा लेती है, यान उसके लिए जूस लेकर आता है तो सोंग जूस पीकर यान को किस करने लगती है। यान कहता है कि जूस इतना अजीब टेस्ट क्यों कर रहा है और जब अचानक से यान को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। सोंग्यू माफी मांगती है कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है। जल्दी ही उस लड़की की कॉल आती है और सूप की रेसिपी मांग रही थी। तो सोंग्यू बोलती है कि वह रेसिपी तो इसे कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं खुद देने आ रही हूँ। संगीत सोंग आकर उस लड़की को सूप की रेसिपी देती है। सोचती है कि मैं इन अपने हाथों से लोगों की जान नहीं बचा सकती, पर वैसे लोगों को हेल्प भेज सकती हूँ जिनके वे लायक हैं। आज तो जाओ नहीं बचने वाला। कुछ देर बाद जाओ बाहर आता है और सोंग उसका पीछा करती है। रिया यान होश में आता है और देखता है कि सोंगी गायब है, इसलिए जल्दी से अपने आदमी को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने को बोलता है। अब सूप पीने से जाओ की तबीयत खराब होने लगती है और वह कार सही से ड्राइव नहीं कर पाता। हिजाओ यन को कॉल करता है। वैसे ही सोंग उसके पास आती है। हिजाओ बोलता है कि डॉक्टर सोंग आप सही टाइम पर आ गए, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। यान को पता चल जाता है कि सोंग साह के पास है। सोंग साहू से बोलती है तुम्हें याद है 3 साल पहले तुमने कबल को कार से हिट करके मार दिया था और उसके बाद भी तुम बच गए। साह बोलता है पर उनके तो कोई डॉटर नहीं थी। आखिरकार तुम हो कौन। सोंग कहती है कि मेरी मॉम की वो बेस्ट फ्रेंड थी। मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद अंकल और आंटी ने मुझे रेस किया। मेरी एक हैप्पी फैमिली थी। उस दिन वे दोनों मुझसे मिलने आ रहे थे क्योंकि मेरा प्रमोशन हुआ था, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहता है कि तुम जितना चाहो मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। सोंगी कहती है क्या उसे मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे। बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो यान तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यान कॉल पर ही था। सोंगी से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी करने को नहीं रोक रहा, पर इस तरह से तुम अपनी लाइफ को खराब करने जा रही हो। क्या तुम एक स्टेबल लाइफ नहीं जीना चाहती। सोंगी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कैसी लाइफ चाहती हूँ। यान कहता है कि स्कूल कैंपस में तुम जिस लड़के से टकराई थी वह लड़का मैं था। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर रिवेंज लेने के 000 तरीके हैं। प्लीज तुम अपना हाथ गंदा मत करो। पर सोंगी उसकी बात नहीं मानती और जग को लेकर क्लिप से कूद जाती है और अब यन रेस्क्यू टीम के साथ उनको ढूंढने की कोशिश करता है, पर सोंगी कहीं मिल नहीं रही थी। सोंगी को फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे स्कूल टाइम में यहाँ से उसकी टक्कर हुई थी और उसका लकी ब्रेसलेट उसी के पास गिर गया था। यान को फेल होता है कि सोंग उसको बुला रही है और आखिरी में वह उसको ढूंढ ही लेता है और उसे घर लेकर आता है और उसे वह पेंडेंट पहनाता है। बाद में यान हॉस्पिटल आता है। सर पे गहरी चोट लगने से जाओ इस वक्त कोमा में था। जल्दी ही उसकी मॉम आकर जा की हालत देखकर रोने लगती है। बोलती है कि जिसने भी जा को मारने की कोशिश की है कैसे भी करके उसको ढूंढ कर लाओ, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। यान कहता है क्या पता भाई को उनको गुनाहों की सजा मिल रही है। तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है। शाहू उन्हें शांत करता है और घर जाने को बोलता है। यान बताता है कि भाई के एक्सीडेंट के पीछे सोंग्यू का हाथ है और इस वक्त सोंग्यू मेरे घर पर है। तो शाह हैरान था। शाहू घर आके सोंगे को चेक करता है, बताता है कि माइनर इंजरी है। सोंग यन से अपना ब्रेसलेट मांगती है, तो यान बताता है कि वह उसके गले में है। यह बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा तालिस्मान हूं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पर सोंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यान कहता है कि मतलब तुम बस रिवेंज के लिए मेरे साथ थी, तुम मुझे पसंद नहीं करती। सोंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने उफ तक नहीं किया और फिर भी तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। सोंग कहती है कि उसको शावर लेनी है, तो यान कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। लेकिन सोंगी कहती है कि नहीं मैं अकेले जानना चाहती हूं और पैनल निकाल कर दे देती है। यान सोचता है कि काफी टाइम हो चुका है, अभी भी सोंगी बाहर क्यों नहीं आ रही। अंदर आता है तो देखता है कि सोंगी ने फिर से खुद को मारने की कोशिश की है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। लकली यान उसे टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आया था, इसलिए उसकी जान बच जाती है, पर वह अभी भी अनकॉन्शियस थी। यान कहता है कि मतलब तुम मुझे इतना हेट करती हो कि तुमने खुद को मारने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। यह जल्दी उसके मॉम की कॉल आती है। क्या जिसने जाओ को मारने की कोशिश की है वह सोंग्यू है। एक्चुअली यूरेन ने उसकी मॉम को बता दिया होता है कि सोंग्यू उन्हीं विक्टिम की अडॉप्टेड डॉटर है। यहाँ पर सा उससे रिवेंज लेने आई है। यान आता है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि वह सोंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उस लड़के ने उसके भाई को मारने की कोशिश की, ऊपर से यान को हर्ट कर देती है।
बोलती है कि उसको जितने पैसे चाहिए दे दो, पर उसे मेरे बेटे से दूर रहने को बोलो। यान कहता है क्या उन पैसों से आप उसके पेरेंट्स को वापस ला सकती हैं? तो उसकी मॉम चुप हो जाती है। यान को पता चलता है कि सॉन्ग हॉस्पिटल से मिसिंग है, तो जल्दी से उसे ढूंढने को बोलता है, पर सॉन्ग कहीं मिल नहीं रही थी। कुछ दिन बाद यान के पास कॉल आती है कि सॉन्ग मिल चुकी है, वह किसी छोटे से हॉस्पिटल में है। तो यान भाग के उसके पास आता है, बोलता है कि मतलब तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। सोंग्यू कहती है कि उस दिन मैंने तुम्हारी वजह से खुद को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुकी हूं। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। यान उसे अपने घर लेकर आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अब तुम्हारी लाइफ पर सिर्फ मेरा हक है। इसलिए आज के बाद तुम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगी। भूल जाना कि तुम मुझसे बचकर भाग भी सकती हो। बाद में यान की मॉम आकर पूछती है कि तुमने उस लड़की को कहां छुपा के रखा है, पर यान कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसकी मॉम बोलती है कि उस लड़की ने किन फैमिली के सन को मारा है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम उसको किस किस से बचा के रखते हो। यह रिपोर्टर्स बुलाकर सोंग्यू के अगेंस्ट बोलने जा रही होती हैं। तो यान ऊपर से पैसे फेंक कर उन सबको इंटरव्यू लेने से मना करता है। जल्दी ही किन फैमिली आती है। मिस्टर किन कहते हैं कि उस लड़के ने मेरे बेटे की जान ली है, मैं उस लड़की से अपने बेटे का रिवेंज लेकर रहूंगा। मिस किन बोलती है कि शैन तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और फिर भी तुम उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो। यान कहता है कि आप लोगों के पास क्या सबूत है कि सोंग्यू ने शैन को मारा है। उसने नशे में खुद ही अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। दूसरी साइड सोंग्यू बाहर जाना चाहती थी, पर देखती है कि बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज में देखती है कि यान किन फैमिली और अपनी मॉम के अगेंस्ट जाकर उसको सपोर्ट कर रहा है। जल्दी यान आता है तो सोंग्यू कहती है कि प्लीज मुझे सपोर्ट मत करो। यान कहता है कि मेरा भाई कोमा में है, इसलिए तुम्हें उस चीज के बंडल लेने की जरूरत नहीं है। सोंगी कहती है मुझे यहाँ जाने दो, इससे अच्छा तो तुम्हें उस दिन मर गई होती। तो यान उसे किस करने लगता है, ऐसा बोलने से मना करता है। कहता है कि मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकती हो। ऊपर सॉन्ग चाकू फेंक देती है। यान उसे किस करता है, बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मेरे लिए बुरा फील हो रहा है। सॉन्ग उससे माफी मांगती है, बाद में उसके लिए खाना बनाकर लाती है, पर यान अभी भी उसको बाहर जाने से मना करता है। बोलता है कि बाहर अभी भी उसके लिए खतरा है, जिस पर सॉन्ग गुस्सा करने लगती है। यान बोलता है प्लीज तुम गुस्सा मत हो। जल्दी उसकी मॉम की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुला रही थी। यान आता है तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे बेटे हो और एक आउटसाइडर की हेल्प कर रहे हो। यान कहता है कि आपने मुझे अपना बेटा माना ही कब, बचपन में ही खुद से दूर भेज दिया। मैंने मेहनत करके कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया कि आप मुझे प्रेस करेंगी, पर आप चाहती हैं कि कंपनी में मैं अपने भाई को हैंड ओवर कर दूं। उसकी मॉम फिर से खुद को मारने की धमकी देती है, पर यान कहता है कि अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। रही बात फू फैमिली को उनके गुनाहों की सजा देने की, तो मैं देख के रहूंगा। बाद में यूरिन यान की मॉम से मिलने आती है तो यान के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई के मैटर में मैं जरूर हेल्प करूंगा। अभी यान रेस्ट कर रही है, इसलिए उनको परेशान मत करो। यान के फादर को पता था कि यन फिर से उनकी वाइफ को भड़काने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने उसको वहां से भेज दिया था। यान अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि सॉन्ग के ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अपने भाई के अगेंस्ट सारा एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर करने को बोलता है। यान देखता है कि यूरिन उसको फॉलो कर रही है तो गाड़ी तेज भगाने को बोलता है। यूरिन सोच रही होती है कि आज मैं पता लगा के रहूंगी कि यान ने सॉन्ग को कहां छुपा के रखा है। फिर सॉन्गी यान को आते हुए देखती है तो उदास होकर बैठ जाती है। सॉन्ग को स्टमक प्रॉब्लम था, इसलिए यान उसको मेडिसिन खाने को बोलता है। फिर सॉन्गी चुपचाप मेडिसिन खा लेती है और बोलती है कि उसको बाहर जाना है, पर यान मना करता है। सोंगू कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी तो तुम मुझे बाहर जाने दोगे। तो यान उसे अपने बॉडीगार्ड के गेटअप में घर से बाहर लाता है, जिससे सॉन्ग बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली वह खुले आसमान के नीचे है। यान बोलता है कि अब 1 घंटा हो चुका है, इसलिए उसको अंदर जाने को बोलता है। तो सॉन्ग उदास होकर जाने लगती है। यान उसको उदास देखकर बोलता है कि आज वो उसको बाहर ले जाने को तैयार है। तो सॉन्ग खुश होकर उसे किस कर लेती है। ये दोनों बाहर आते हैं तो सोंगी बेकरी शॉप देखकर अंदर चली जाती है, केक ऑर्डर करके खाने जाती है। तो यान बोलता है कि डॉक्टर ने अभी तुम्हें यह सब खाने से मना किया है। तो सॉन्ग उसको क्यूट वे में मनाने लगती है। वहां मौजूद लोगों को लगता है कि दोनों लड़के हैं, तो उनके क्लोजनेस से सबको बहुत ही अजीब लगता है। अब यान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बोलता है कि ठीक है जल्दी से खा लो। बाद में दोनों बाहर आते हैं तो कुछ लोग उन पे अटैक करने आते हैं, पर यान उन लोगों को एक एक करके बुरी तरीके से मारता है। सोंगी जल्दी से उसको अपने साथ लेकर भागने लगती है। यान उसे हंसता खेलते हुए देखता है तो प्यार से उसको किस करता है। हे बोलता है क्या एमुलेट दोबारा से मेरे लिए ड्रॉ कर सकती हो। तो घर आकर सोंगी उसकी बॉडी पर भी एमुलेट ड्रॉ करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जल्दी यान को पता चलता है कि यूरिन ने उसका प्राइवेट विला ढूंढ लिया है। यूरिन सोंगी को ढूंढते हुए आती है तो यान ने पहले से उसको फ्रेम करने का प्लान बनाया होता है। सोंगी यान को यूरिन समझ के अटैक करती है, पर जब ही पुलिस आकर उसको अरेस्ट करके ले जाती है। सोंग्यू सुनती है कि यहाँ पे यूरिन आई थी, पर यान ने सब कुछ संभाल लिया। सोंगी यान के पास आती है तो उसको शॉर्टलिस्ट देखकर डन हो जाती है, पर अचानक से नोटिस करती है कि वह इंजर्ड है। यान कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। सोंग कहती है कि भला मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी, जा ही रही होती है कि जहां से बेहोश आ जाती है। शाह बोलता है कि शायद स्टमक प्रॉब्लम की वजह से बेहोश हो गई थी, पर प्रॉपर चेकअप के लिए हमें सोंगी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। यहाँ सोंग उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो,
मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलने के लिए कोई रास्ता निकालता हूँ। सोंग को कहती है कि रहने दो, वैसे भी मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यान कहता है कि तुम चुप रहो, मैं जल्दी से कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। सोंग उसको बाहर जाने का आइडिया देती है तो यान लड़की के गेटअप में बाहर आता है। बोलता है कि ऐसा हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, पर उसे ऐसा देखकर सोंग हंसने लगती है और उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। बाद में यान उसको मेडिसिन पीने को बोलता है तो सोंग्यू कहती है कि नहीं, मेडिसिन का टेस्ट बहुत ही बेकार है। यान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पीकर दिखाता हूँ। पता चलता है कि यान जब कपड़े चेंज कर रहा होता है तो सोंग्यू ने नशे का दवा मिला दिया होता है, जिससे यान बेहोश हो जाता है। होश में आता है तो देखता है कि सोंगी ने उसको बांध दिया है। सोंग कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बिना जीने का मन नहीं करता, शायद मैं उनका रिवेंज ले लूं तो मुझे जीने की शक्ति मिले। जाते जाते बोलती है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, और वहां चली जाती है। जल्दी ही शाह आकर यान के हाथ पैर खोलता है। यान गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से सोंग्यू को ढूंढने को बोलता है। यान को गुस्सा आता है कि इस बार भी सोंग्यू ने उसे धोखा देने की हिम्मत की, इसलिए झूठ बोलने के लिए वह उसको नहीं छोड़ने वाला। उसे बहुत ही बुरा लगता है कि अब तक वह उसके साथ प्यार से रहने का नाटक कर रही थी। अब यान का दुश्मन मिस्टर जिंग सोंग्यू को अपने साथ हाथ मिलाने को बोलता है। सोंग कहती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। मिस्टर जिंग बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मैं किन फैमिली को टेक ओवर करूं, और तुम तो वैसे भी किन फैमिली से नफरत करती हो। दूसरी साइड फिर से यान की मॉम यान पे गुस्सा कर रही होती है कि जिसने उसके भाई को मारने की कोशिश की वह आजाद बाहर घूम रही है, पर यान के फादर यान का सपोर्ट करते हैं। जल्दी यान को पता चलता है कि उसका भाई कोमा से बाहर आ चुका है, तो सब उसे मिलने आते हैं। नाटक करता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह पर्सनली सोंगी से मिलकर माफी मांगना चाहता है, पर यान तो उसका सारा नाटक समझ रहा था, पर उसकी मॉम तो उसके प्यार में पागल थी। कुछ देर बाद दी राजाओ से मिलने आती है जो जेल से बाहर आ गई थी। वे बोलती है कि उसे पता है कि सोंग्यू कहाँ है। वे सोंग्यू के रेपुटेशन को बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। ये दूसरी साइड यहाँ सोंगी की वजह से अभी वो दास था। अब यूरेन सोंगी को किडनैप कर लेती है और उसकी इज्जत खराब करना चाहती थी। यूरेन देखती है कि वह नेकलेस सोंग के गले में है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि यान नेकलेस सोंग के लिए बाय किया था। सोंग जैसे तैसे अपना हाथ खोलकर यूरेन पे अटैक करने जाती है, पर जब जाओ आता है बोलता है कि तुम तो काफी स्टार और स्मार्ट हो, जब भी मैं सोचूं मेरा छोटा भाई तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। उसे जानबूझकर उसके पेरेंट्स को लेकर इंस्टिगेट करता है, तो सोंगी को बहुत ही गुस्सा आता है, पर जाओ उसे स्टैप कर देता है। सोंग गुस्से में उसको मारने जाती है, पर यान तब तक पहुंच जाता है और उसको ऐसा करने से मना करता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर जाओ का आदमी उसको वहां से लेकर भाग जाता है। यह जब एक आदमी आकर दोनों को बेहोश कर देता है। सोंग होश में आती है तो उसके सामने मिस्टर जिंग था। सोंग यान के बारे में पूछती है तो मिस्टर जिंग उसे एक फाइल देकर बताता है कि इसमें उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स के एक्सीडेंट का एविडेंस है। इसके थ्रू वो जाओ को जेल भिजवा सकती है, पर हर चीज की कीमत होती है। सोंगी बोलती है कि वह उसकी बात मानने को तैयार है, तो मिस्टर जिंग का आदमी उसे यान के पास लेकर जाता है। यान की कंडीशन बहुत ही खराब थी, तो सोंगी उसको देखकर डर जाती है। हयान कहता है कि मेरी आखिरी वेस्ट यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोंगी को रियलाइज होता है कि वह नाटक कर रहा है, तो उस पर गुस्सा करने लगती है। यान बोलता है प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना, और उसे किस करने लगता है। बोलता है बताओ अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। सोंग उसे किस करके बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब यान ने मिस्टर जंग की कंपनी में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, इसलिए मिस्टर जंग ने एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था, और इस वक्त जाओ और यूरिन दोनों ही जेल में थे। और अचानक से उसकी मॉम उसके कार के सामने आ जाती है। उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपने भाई को जेल भिजवा दिया। उसके फादर बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरी गलती है कि मैंने पहले तुम्हारा साथ नहीं दिया। बाद में यान उसको मेडिसिन खिलाने आता है, तो सोंग्यू कहती है कि मेडिसिन बहुत ही बेटर है। यान उसे किस करके बोलता है कि अब तो नहीं है ना, तुम ठीक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हारे लिए टेस्टी जैसे खाना बनाकर खिलाऊंगा। अब सोंग की सर्जरी होने जा रही थी, तो सोंग थोड़ी सी नर्वस थी। यान उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है, बोलता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शाह कहता है कि फ्लावर्स तुम मेरे ऑफिस से उठाकर लाए हो ना, तो यान कहता है तो क्या हो गया, जिससे सोंग्यू हंसने लगती है। अब सोंग्यू ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तो यान को उदास देखकर बोलती है कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, और उसे वह नेकलेस देकर चिंता करने से मना करती है। और फाइनली सोंगी ठीक हो चुकी थी, और यान और सोंग एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।